सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि जैसी हम संगति करते हैं वैसा ही उसका असर हम पर होता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमारे ऊपर अच्छा ही इम्प्रेशन पड़ता है, और अगर हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो हमारे ऊपर बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे लोगों की संगति करनी है। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही समझा रहे हैं कि चाहे पक्के हो या कच्चे, हमने सभी को साथ लेकर चलना है। पक्के संतों महापुरुषों के साथ तो बताया ही गया है, लेकिन सतगुरु माता जी ने कहा है जो कच्चे संत महात्मा हैं उनको भी छोड़ नहीं देना, उनको भी अपने संग लगाकर पक्का कर देना है। इसलिए हमने संतों महापुरुषों की संगत ही करनी है, जिनसे हमें सुख ही सुख मिलने हैं। कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम लोग ये प्रण करें कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते काम काज करते कभी भी कहीं भी अपनी असली कमाई यानी कि सिमरन की ओर ध्यान दें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें 25 जुलाई संडे के सत्संग में भी, वर्चुअल समागम में भी हमें यही समझाया कि जब तक हम परमात्मा से जुड़े हैं तब तक हमारा हर पल मुबारक है। हम नित्य बोलते हैं कि तेरा रूप है यह संसार, हर वस्तु परमात्मा में ही है और इन्हीं से उत्पन्न हुई है, और जब माया को हटा दे तो केवल यह निरंकार ही बचता है। जैसे दूध से बना कोई भी पदार्थ हो, लेकिन उसका मूल स्वरूप दूध ही होता है। इसी तरह ये हमने हर पल इस निरंकार से जुड़ के रहना है। संतों महापुरुषों की संगत करनी है, जिनकी संगत करने से हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं और अच्छी संगति हमें मिलती है। हमने बुरे लोगों की संगति नहीं करनी है। बुरे लोगों की संगति करने से कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों को दुख ही देते हैं। वो बिना मतलब ही दूसरों की बुराई करते हैं। जैसे सांप काट लेता है तो उसको कुछ लाभ नहीं होता, पर दूसरों के प्राण चले जाते हैं। चूहा बहुमूल्य कपड़ों को काट देता है, दूसरों का नुकसान हो जाता है, परंतु उस चूहे को कुछ भी लाभ नहीं होता। जैसे बर्फ के ओले खेती का नाश करके खुद भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट आदमी, बुरा आदमी दूसरों की संपदा का नाश करके खुद भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए। इसी तरह दासी संगति के ऊपर ही आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी रखने जा रही है। ये जो हमें छोटी छोटी स्टोरी मिलती हैं ये सीख देने के लिए ही होती हैं। ये एग्जाम्पल देकर हमें संत महात्मा समझाते हैं, ये अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसलिए हमने ये जो हम स्टोरी पढ़ते हैं सुनते हैं, हमने इनके ऊपर असर भी करना है। इनको सुनकर हमने अपने जीवन में ढालना है। ऐसे ही कहते हैं कि पद्म पुराण में एक कथा है। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, उसे शिकार नहीं मिला। वह बहुत ज़्यादा थक गया और एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। हवा बहुत तेज चल रही थी, तो जो पेड़ की छाया थी वो कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी हवा के चलने के कारण। कहते हैं कि जो उसकी टहनियाँ थी वो भी इधर उधर ज़्यादा हवा होने के कारण बहुत तेज हिल रही थी। वहाँ से एक बहुत सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि यह जो इंसान पेड़ के नीचे सोया हुआ है यह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। कभी इसके मुंह पर धूप आ रही है और कभी छाया आ रही है, और ये ठीक तरह से सो नहीं पा रहा। तो वह हंस
पेड़ की टहनी पर अपने पंख खोल कर बैठ गया, ताकि वह जो आदमी है जो पेड़ के नीचे सोया हुआ है, शिकारी है, उसकी छाया में वह आराम से सो जाए। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठ गया, उसी टहनी पर बैठ गया जहाँ पर हंस बैठा था। उसने इधर उधर देखे बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर दिया और वहाँ से उड़ गया। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहाँ देखने लगा। उसकी नज़र हंस पर पड़ी और उसने तुरंत ही धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। शिकारी ने यही सोचा कि यह हंस ने मल विसर्जन किया है, लेकिन वो तो कौवा करके चला गया था। कहते हैं कि हंस को मार दिया, हंस नीचे गिर गया और मरते मरते हंस ने कहा, हे इंसान, मैं तो तेरी सेवा कर रहा था, मैं तो तेरे को छाया दे रहा था और तूने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरी क्या गलती। उस समय उस पद्म पुराण के शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की टहनी पर बैठे मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई। जब आपके पास कुआं आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कोए के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। इसलिए संसार में संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस हैं, उन्हें कौओं की सभा से दूरी बनाए रखना चाहिए। संगत जी यही हमें सत्संग में समझाते हैं कि हमने अच्छे लोगों की संगति करनी है। जब हम संतों महात्माओं का संग करते हैं तो हमें हर कदम पर सुख ही सुख मिलते चले जाते हैं। कहते हैं हमें कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, सच और झूठ के, सुख और दुख के, खुशी और गमी के, मानवता और दानवता के। हर इंसान को फैसला लेना होता है कि वह कौन से रास्ते पर जाएगा, कौन सा रास्ता सही है। इसका चयन करना आसान नहीं है। जो रास्ता हमें सुखद नज़र आ रहा होता है, जरूरी नहीं कि उसकी मंजिल खुशी ही हो, वह दुखदाई भी हो सकती है। कौन सा रास्ता सही है, इसका सही चयन करने के लिए, इसका सही चुनाव करने के लिए विवेक जागृत होना चाहिए। और कहते हैं कि ये विवेक कहाँ से मिलता है? ये सत्संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कहते हैं कि विवेक हासिल करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। विवेक माया से अधिक कीमती है, क्योंकि माया सीधे तौर पर हमारे किसी काम नहीं आ सकती। भूख लगने पर ना तो इसे खाया जा सकता है माया को, और ना ही धूप या बारिश में इससे छाते का काम लिया जा सकता है। इसलिए हमें माया की जगह वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि माया से अधिक कीमती वस्तु है। लेकिन कई बार इस शरीर के कारण हम वस्तुओं को भी त्याग देते हैं, क्योंकि वस्तु से कीमती यह शरीर है। शरीर से तभी तक काम लिया जा सकता है जब तक कि इसमें प्राण है, लेकिन प्राण तो पागल में भी होता है। उसे पागल खाने में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि माया से कीमती है वस्तु, वस्तु से कीमती है शरीर, और शरीर से कीमती है प्राण, और प्राण से कीमती है विवेक। विवेक हमें केवल सत्संग से ही मिलता है। संसार में जब सतगुरु प्रकट होता है तब यह ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करता है। इसलिए सत्संग का जो प्रचार है ये सतगुरु के प्रकट होने का प्रतीक है। जब से संसार बना तब से सतगुरु की यही परंपरा चली आ रही है, और तभी से सत्संग भी कायम है। सतगुरु और सत्संग आदिकाल से एक साथ चलते आए हैं, जिस कारण सतगुरु, सत्संग और ब्रह्म का ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सतगुरु संसार में खुशी लाते हैं। कहते हैं कि साध संगत कर ले बंदे, अलख निरंजन पाएगा। साध संगत कर ले बंदे, फलदा फुलदा जाएगा। कितनी बड़ी सत्संग की महिमा बता दी गई है कि है इंसान ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले,
इस परमपिता परमात्मा को पाले। जब इसको पालेगा, फिर संतों महापुरुषों का संग करेगा, तभी तू खुश रह पाएगा। जब परमात्मा ने संत कबीर जी को आवाज़ दी कि आप बैकुंठ में आ जाओ, तो कबीर जी विचलित हो गए और उन्होंने भ्रम दूर करते हुए कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर जी कहते हैं कि जो सुख महात्माओं के साथ है वो बैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। सत्संग की महिमा का वर्णन हर धर्म शास्त्र में अपने अपने तरीके से किया गया है। सभी को पता है कि तुलसीदास जी ने जब गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया तो वे अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति बहुत आसक्त थे। एक रात घटनाक्रम कुछ ऐसा बना कि रत्नावली जी ने कहा कि राम बोला, जी मेरे क्षण भंगुर शरीर के प्रति, जिसका कि कोई ठिकाना भी नहीं कब नष्ट हो जाए, आप इतने आसक्त हैं। अगर आपका ऐसा प्रेम परमपिता परमात्मा से हो जाता जो अजर अमर और अविनाशी है, तो कब का आपका पार उतारा हो जाता, आपको भवबंधन से मुक्ति मिल जाती। रत्नावली की इस बात से तुलसीदास जी की जीवन दिशा ही बदल गई और उसी समय वे परमात्मा की खोज में निकल पड़े। वे काशी में राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें ऐसी दिव्य प्रेरणा मिली जिससे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई और परम भगत हनुमान जी की कृपा भी उन्हें प्राप्त हुई। सत्संग का ऐसा प्रताप रहा कि स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी की दिव्य चमक उन्हें देखने को मिली। भक्ति भाव का प्रभाव अनेक रूपों में प्रकट हुआ। तभी उन्होंने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं कि गुरु के बिना किसी का भी पार उतारा नहीं हुआ, चाहे वो शिव शंकर के समान ही क्यों ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भी परम भगत शबरी को जो नवता भक्ति का उपदेश दिया, उसमें भी पहली भक्ति सत्संग ही बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में रुचि रखना। मानव जीवन में सत्संग आत्मा की तरह है। संत कबीर जी की वाणी, कबीरा संगत साध की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाध की, आठों पहर उपाधि। और सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं कि जब संतों को मिलने जाते हैं तो फिर अभिमान को छोड़कर ही जाना होता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि एक एक कदम जो होता है वो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। इसलिए सत्संग की बहुत ही महिमा बताई गई है। तभी तो कहा है कि सत्संग के बिना इंसान का पार उतारा हो ही नहीं सकता। बिन सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। कहते हैं कि साथ संगत ही हमें सत्य का संग प्रदान करते हैं और ये सत्य या प्रभु परमात्मा का संग मिलने पर हमारा मन प्रभु गुणगान में रम जाता है। ये गुणगान करते करते ही संसार का मोह समाप्त होने लग जाता है और प्रभु परमात्मा में हमारा प्यार बनता है। कहते हैं कि ज्ञान युक्त प्रेम में इतनी शक्ति है कि यह हमें भक्ति के एकत्व तक पहुंचाकर निश्चिंत कर देता है। इसी तरह सतगुरु के बताने पर जब हम परमपिता परमात्मा का विश्वास कर लेते हैं तो यह कहते हैं कि विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है जब परमपिता परमात्मा ही हमारे जीवन में ऐसी ऐसी हमें घटनाएं दिखाते हैं जिन्हें देखकर हम हैरान हो जाते हैं और हम सिमरन करते करते सत्संग में ही इसके साथ इकमिक हो जाते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, आका पर का मिट गया, जित देखूं तित तू। कहते हैं
कि जब ये ऐसी अवस्था बन जाती है तू वाली, तो फिर कहते हैं कि मन से सारा अभिमान खत्म हो जाता है। फिर जिधर भी देखते हैं हमें इस प्रभु परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ये कहते हैं कि गुरसिखों का रूप धार के सतगुरु प्रकट होता है। सतगुरु अपने गुरसिखों में अपने आप समाता है। कहते हैं कि जब ऐसी अवस्था बन जाती है हरेक में प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो कहते हैं फिर सतगुरु जो होता है गुरसिखों का रूप धार के आता है, और सतगुरु अपने गुरसिखों के अंदर ही समाया होता है। इसलिए हम हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार इस तरह करें जिस तरह हम सतगुरु का करते हैं। जिस तरह हम सतगुरु की सेवा करना चाहते हैं, इसी तरह हम संतों की सेवा करें। हर घट में मेरे सतगुरु बैठा हुआ है, हम कभी भी किसी का निरादर ना करें, हर एक का हम आदर सत्कार करते चले जाएं। आज संगत जी कहते हैं ये सतगुरु अंतर्यामी है, ये घट घट वासी है, और ये सबके दिलों की भी जानता है। ऐसे ही दासी एक विचार सुन रही थी। कहते हैं कि एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि वहाँ पर सेवा दल में ड्यूटी लगी हुई थी, तो कहते हैं जो हमारे संचालक महात्मा थे वो कहने लगे कि सतगुरु बाबा जी की हजूरी में अब सत्संग होना है, और जो सारी ये फ्लशें हैं ये सारी ब्लॉक हो गई हैं, अब क्या करें, और सतगुरु बाबा जी भी आने वाले हैं। तो इतने में वो जो संचालक महात्मा थे उन्होंने सारी सेवा दल को कहा कि आप जी ऐसा करो। सेवा दल संचालक महात्मा के पास आई कि फ्लशें ब्लॉक हो रही हैं और क्या करें। तो उन्होंने कहा क्या करना है, सिमरन करना है, सिमरन से ऊपर कुछ नहीं है। कहते हैं कि जब सिमरन किया गया, इसका आधार लिया गया, तो एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई कि कोई चीज़ गिरी है। तो उन्होंने देखा कि एकदम से सारी जो फ्लशें थी वो अनब्लॉक हो गई, वो खुल गई और सारी फ्लशें साफ़ हो गई। कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में जब नमस्कार करने का संचालक महात्मा को जब वहाँ पर मौका मिला आशीर्वाद करने का, तो बाबा जी कहते हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि फ्लशें जो थी वो ब्लॉक हो गई थी। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि मैं तो हैरान हो गया कि सच्चे पातशाह आप जानी जान, आप तो सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, तो किस तरह सतगुरु हर घट के जानते हैं। इनको सब कुछ पता है कि हम किस समय क्या कर रहे हैं। हम कभी भी इस भरम भुलेखे में ना रहें कि सतगुरु तो हमें देख ही नहीं रहे हैं, और हम सतगुरु और गुरसिखों में कभी कोई भेद ना रखें। सतगुरु के अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो सतगुरु के गुरसिखों के साथ उसी तरह प्यार करें जिस तरह हम सतगुरु से करना चाहते हैं। जो हम सेवा सतगुरु की करना चाहते हैं सतगुरु के संतों की कर देते हैं, तो सतगुरु की सेवा हो जाती है। हम कभी भी इस बात में भी कोई भेदभाव ना रखें। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो इनके संतों महापुरुषों के साथ प्यार रखें। कहते हैं कि इकनू जान के खटखट अंदर सबना दे नाल प्यार करो, इकनू जान के खटखट अंदर सबना दा सत्कार करो। ये हमें सतगुरु सिखा रहे हैं कि हमने सभी का सत्कार करना है, सभी के साथ प्यार करना है। दास संगत जी ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। आप जी दासी को उन गलतियों के लिए क्षमा कर देना। दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी। सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और दुनिया भी सुख भी सभी को मिलते चले जाएं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।